Hello everybody. So our chapter is crop production and management of a class A, chapter number 1. And what is the meaning of crop production firstly? Crop production means producing of crops, right? And management is taking care of them. As your mother is taking care of you, similarly जो प्लांट्स है उनकी मैनेजमेंट का करना, उनको ही केयर करना होता है बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो करेक्टर्स रहते हैं, दैट इज योर पहेली एंड भूचू, राइट. तो वो क्या करते हैं, अपने अंकल की फील्ड में जाते हैं एंड वो वेरियस टूल्स देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे उनको खुरपी दिखती है, शावल दिखता है, प्लो एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो सारे जो होते हैं, ये खुरपी हो गया, ये शॉवल हो गया, ये प्लो हो गया, दे ऑल आर यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale. For example, this is your field and यहाँ पे आपने grow करनी है various and you are having what? एक जगह पे आप कल्टीवेट कर रहे हो किस पे, लार्ज स्केल, एज द फार्मर्स डू, कि बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं वो. ओके, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ वीट. मतलब अगर एक फील्ड में, इफ इन वन फील्ड वी आर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप दैट इज वीट ओनली. ठीक है, पूरी में वीट ही ग्रो करेगा. ठीक है, डिफरेंट crops are of different types of cereals, vegetables and fruits. ठीक है, डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, दालें होती हैं, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स हो गए. ठीक है, इंडिया क्या एक फास्ट कंट्री है. ठीक है, जैसे कि आपको पता है नॉर्थ में वी ईट मोस्टली क्या खाते हैं, नॉर्थ रीजन में हम रोटी खाते हैं, विच किससे बनती है, वीट से बनती है. ठीक है, स्टेपल डाइट. फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि क्या होगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल विच इज़ वेरिंग फ्रॉम वन रीजन टू रीजन. लाइक नॉर्थ में क्या रहती है, हमारा अभी जैसे कि मैं बोलूँ कि सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है, इन सारे में हमारे यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं. फ्रॉम नवंबर थोड़ी सी विंटर शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर इज रिच, मतलब कि जैसा कि सीजन होगा वैसे ही हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी आएंगी. ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही आती है. देन वी आर हैविंग खारिफ क्रॉप्स. हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे. जैसे कि पहली हो गई दैट इज खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती है, जो कि हमारे रेनी सीजन में, रेनी सीजन जो होता है वहाँ पे हम सो करते हैं. ठीक है, रेनी सीजन कब होता है इंडिया में, जनरली जून टू सितंबर, जैसे इसको हम बोलते हैं सावन. ओके, एंड इसमें हम बेसिकली कौन सी क्रॉप्स को उगाना की कोशिश करते हैं, मतलब सो करते हैं सॉइल में, दैट इज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. ओके, देन वी आर हैविंग राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स क्या होती है, राबी क्रॉप्स आर बेसिकली जो कि विंटर सीजन में ग्रो होती है, विच इज फ्रॉम अक्टूबर टू सितंबर. ओके, देन एग्जाम्पल होगी इसकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर प्रिपरेशन. तो दीज आर द मेथड्स. पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर करना, सो करना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. So we'll discuss each and every of them. Firstly, preparation of soil. Preparation क्या होती है, first step before growing. मतलब अगर हमने कोई crop को उगाना है उससे पहले हमें soil को prepare करना होगा. So firstly let's see क्या होता है. One of the most important tasks in agriculture to turn the soil and loosen it. ओके, तो क्या करते हैं हम, सॉइल को लूजनिंग में हेल्प करते हैं. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. अगर जो सॉइल है वो लूजन होगी तो जो उसकी रूट्स है वो अंदर तक जाएगी सॉइल के. द लूज सॉइल अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजीली. मतलब अगर लूज सॉइल होगी तो आराम से अंदर जाएगी सॉइल के. अगर ये जो सॉइल है हमने उसको लूज कर दिया तो जो रूट्स है वो आसानी से अंदर जा पाएगी, और वो जो रूट्स है वो इजीली ब्रीथ भी कर सकती है, इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल. ओके, अगर ज़्यादा अंदर भी चले जाए तो भी वो ब्रीथ कर पाएंगी. देन
द लूजन सॉइल हेल्प इन, जो लूजन सॉइल है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म की ग्रोथ अच्छी होगी, माइक्रोब्स जो कि प्रेजेंट है सॉइल में वो भी अच्छी तरह ग्रो करेंगे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे बेसिकली अर्थवॉर्म्स की बात हो रही है, और जो कि वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ओके। तो इट्स फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो जो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स होते हैं वो कौन है? दे आर अर्थवॉर्म्स। वो क्या करते हैं? जो सॉइल को लूजन करने में हेल्प करेंगे एंड उसको उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो डेड प्लांट्स है और ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि किसी कोई प्लांट है उसकी डेथ हो गई या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की, हम उसको फील्ड के अंदर डाल देंगे, उससे क्या होगा? उससे वो डीकम्पोज हो जाएगा सॉइल ऑर्गेनिज्म। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप ऑफ अ लेयर सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। कुछ जो ऊपर वाला एरिया होता है वो ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप दैट वी यूज न्यूट्रिएंट्स, ओके। देन टर्निंग एंड लूजनिंग, टर्निंग और लूजनिंग ये क्या इम्पोर्टेंट है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल प्रोसेस क्या है? लूजनिंग और टर्निंग, यही है। जब हमारे पास ये वाला प्रोसेस साथ में चलता है, मतलब एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या है? हमारे पास लूजनिंग और जो टर्निंग है वो साथ में हो रही है, उसको हम बोलते हैं टिलिंग या फिर फ्लोइंग। ज़्यादातर हम कंफ्यूज जाते हैं टिलिंग और फ्लोइंग के बीच में। टिलिंग का मतलब क्या होता है? वो उसका मतलब भी होता है कि सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग हो रही है, और फ्लोइंग का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है यहाँ पे, डन बाय, किससे करते हैं इसको? फ्लो से। फ्लो से करते हैं, जो कि किससे बना हुआ है? वुड या फिर आयरन से बना हुआ है, राइट। नाउ लुक, ये तो हमारे शाफ्टिंग मेथड्स आ गए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सी प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग इज नोन एज टिलिंग एंड फ्लोइंग, right? The flowed field may have big clumps called crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as irrigation. मतलब लेवलिंग किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर हम सोइंग और क्या सोइंग एज वेल एज इरिगेशन साथ में करें तो इट्स बेनिफिशियल, राइट। लेवलिंग जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रही है? विल हेल्प इन लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर टिलिंग, तो टिलिंग से पहले, टिलिंग बोल लेते हैं या फिर फ्लोइंग बोल लेते हैं, उससे पहले मैन्योर डाल दें तो किस चीज़ में हेल्प करती है? मैन्योर जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसके अंदर, ठीक है। देन बैक टू दी दिस, देन वही चीज़ की डन बाय यूजिंग फ्लो, फ्लो की मदद से करते हैं। इफ़ सॉइल इज़ ड्राई, अगर सॉइल ड्राई होगी तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर पानी डालेंगे फ्लोइंग से पहले। कभी कभी जो फ्लोड फील होती है उसमें बड़े बड़े से जैसे मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है, तो उससे क्रम्स बन जाते हैं, तो उनको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग क्यों ज़रूरी है? वाई इट्स बेनिफिशियल? क्योंकि हमें सोइंग करनी है एज वेल एज हमें इरिगेशन भी देनी है। लेवलिंग किस चीज़ से होती है? लेवलर की मदद से होती है, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर टिलिंग, अभी मैंने यहाँ पे ये वाली इसमें बताया था, यहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं सारे, ठीक है। ये लेवलिंग इज डन बाय हेल्प ऑफ लेवलर, कभी कभी ऐसा होता है। उसके बाद बिफोर टिलिंग इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सॉइल, ठीक है। Then agriculture implements, this is a topic. Before sowing the seeds, it is necessary to break clump to get better yield. Before sowing हमें क्या करना है? क्लम्स को, जो बड़े बड़े मिट्टी के वो हैं जो क्रम्स बन जाते हैं, उनको तोड़ना है फॉर बेटर यील्ड, राइट। मेन टूल्स कौन से हैं? प्लो, हो, कल्टीवेटर। प्लो क्या होता है? प्लो इज यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। एंशियंट मतलब पुराने समय, जैसे कि 1000 ईयर्स 10,000 ईयर्स ऐसे हो गए, ठीक है।
इट्स फॉर टिलिंग, टिलिंग मतलब फ्लोइंग। यहाँ पे बार बार जब मैं दो वर्ड्स का यूज करूंगी इसका मतलब यही होता है, ठीक है। टिलिंग या फिर फ्लोइंग का सेम मीनिंग होता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इससे क्या होता है, हम फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं क्रॉप में, ठीक है, वीड्स को रिमूव कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं सॉइल को। देखो फर्टिलाइजर्स ऐड करने से क्या होता है, यील्ड बढ़ती है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी एक पर्टिकुलर जो है उसमें। जैसे कि मैंने करा कि मेरे को ना ज़्यादा सामान, मैंने वीट उगाया है, अगर मेरे को 1 kg, वैसे 1 kg कभी किसी को नहीं मिलता, क्वांटल्स में जब हम ग्रो करते हैं फील्ड में, किसी भी फील्ड आप बड़ी फील्ड लोगे तो इसमें से 1 kg तो आएगा नहीं। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर मेरे पास एक फील्ड है, वहाँ पे 1 kg ऑफ वॉट आपको वीट मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इसमें मेरे को आई वांट हायर यील्ड इन दिस, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने फर्टिलाइजर्स डाल दिए जिससे मुझे हाई यील्ड मिले। मैंने इसमें फर्टिलाइजर्स अच्छे से डाल दिए तो अब मुझे उसकी प्रोडक्शन डबल हो गई। अगर इसकी प्रोडक्शन 1 kg थी तो अब मुझे कितनी मिलेगी, 2 kg मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे वैसे कभी भी 1 kg नहीं मिलेगी, ये ऐसे प्रोडक्शन नहीं होती इतनी बड़ी फील्ड पे, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ वुड, तो ये जो फ्लो है ये किसकी चीज का बना होता है, वुड का बना होता है, और ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। कभी कभी वो एनिमल्स कौन हो सकते हैं, हॉर्सेस हो सकते हैं, कैमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, उसके जो क्या होता है उसमें एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप भी होती है, इसको बोलते हैं हम फ्लो, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ फ्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जो मेन पार्ट होता है कुछ इस तरह का दिखता है, वो लंबा सा पार्ट होता है और उसको हम फ्लो हाफ बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। तो ये फ्लो के बारे में लिखा हुआ है, देखो ये फ्लो के बारे में दे रखा है। ये जो इसमें क्या हुआ देखो, ये आपको लॉन्ग पीस ऑफ वुड हो गया, दिस इज नोन एज फ्लो शाफ्ट, जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप। और ये जो नीचे वाला, ये जो हमने अंदर मतलब जो यहाँ पे देखो ये फील्ड है, ये आप देख रहे हो जो नीचे, ये मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देती हूँ, ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। इसमें आप देख रहे हो नीचे मिट्टी के अंदर कुछ जा रहा है, ये जो मिट्टी के अंदर ये जो जा रहा है, मैं जो उसको मार्क करने जा रही हूँ रेड से, तो ये जो मिट्टी के अंदर जा रहा है ना, ऐसे निशान बनाता हो जाएगा। इससे क्या जो वो है उसमें क्रम्स होंगे, कुछ भी होगा वो टूट जाएगा। तो ये क्या है, ये फ्लो शेयर है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है फ्लो शाफ्ट, फ्लो शाफ्ट क्या है, जो कि इससे जॉइंट है, ठीक है। ये जो मैंने पिंक से मार्क करा, दिस इज फ्लो शाफ्ट अब यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पिंक मत देखना। अब ये जो टॉप मोस्ट वाला है, दिस टॉप मोस्ट वाला, दिस इज हमारा फ्लो शेयर, ठीक है। ये वाला, सॉरी मैं भी ना इरेज हो गया, तो ये वाला क्या है, फ्लो शेयर हो गया। ये वाला यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये रेड वाला, और ये जो लॉन्ग सा है दिस इज फ्लो शाफ्ट, जो कि ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो ऊपर इनके ऊपर रखी हुई ये वाली जो डंडी थी, ये क्या है, हमारी बीम है, क्या बोलते हैं इसको, बीम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास आ जाता है द अदर एंड इज अटैच टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। तो बीम क्या है, मैंने अभी दिखाया बीम कौन सा था, ये वाला बीम था जो इनके ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो ये अच्छी तरह इसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे देख के पता चल रहा है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। जो नीचे आपको दिख रहा है, जो कि इसके बीच में ऐसे डिफरेंस करता हो जाएगा, दिस इज फ्लो शेयर, जो कि ये वाला सबसे टॉप मोस्ट है, ठीक है। और ये जो उसके ऊपर एक लॉन्ग सी डंडी जा रही है, मतलब ये वाली जो जा रही है, ये क्या हमारा फ्लो शाफ्ट है, ठीक है। और वो ये भी फ्लो शाफ्ट हो गया। और जो इनके ऊपर ये रखा हो, जिनके बारे में मैं पढ़ रही थी, दैट इज यहाँ हमारी बीम, ओके। क्या होता है, ये बीम होता, ठीक है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन इजिली ऑपरेट द फ्लो। तो जो एक हमें क्या चाहिए, पेयर ऑफ बुल्स चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है, दो, जैसे कि आपके शूज के पेयर होते हैं वो दो ही होते हैं ना, तो सिमिलरली पेयर ऑफ बुल्स का मतलब यहाँ पे 2 बुल्स का हो गया, ठीक है। इजी ऑपरेट द फ्लो, तो ये इजी वे में क्या करते हैं, फ्लो को ऑपरेट कर लेते हैं। नाउ डेज इंडिजिनस वुडन फ्लो, आजकल क्या होता है, इंडिजिनस वुडन प्ले यूज होता है, इंक्रीजली रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लो। आजकल वुडन वाले नहीं यूज करते हैं, आजकल आयरन फ्लो आ गए मार्केट में, लोग वो ही यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हो क्या होता है, इट्स
आप इसको होए बोल सकते हो, हो बोल सकते हो, वट एवर यू प्रोनाउंस, वट आर द वे यू प्रोनाउंस, राइट. सो नेक्स्ट इज इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. वीड्स क्या होता है? वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स. ओके, जो वीड्स होते हैं दैट आर अनवांटेड प्लांट्स. देन फॉर लूजनिंग द सॉइल. तो ये जो वीड्स होते हैं, इट्स अ सिंपल टूल, सॉरी वीड्स नहीं, हो, इट्स अ सिंपल टूल. किस चीज़ को रिमूव करने में हेल्प करेंगे? हमारा जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं उन सबको. ठीक है, अब हम हो का डायग्राम देख लेते हैं. सी नाउ, ये होता है हमारा हो, देख रहे हैं. हो ऐसा कुछ होता है, आयरन का बना होता है ये. ठीक है, अब हम देख लेते हैं हो के बारे में. डायग्राम देख ले एक बार, अब हम इसको रिलेट करेंगे. ठीक है, तो अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स. तो किस चीज़ में यूज होगा? वीड्स को रिमूव करने में. और फॉर लूजनिंग द सॉइल. वीड्स क्या होते हैं? बेसिकली वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. आपने देखे हैं कि आपकी छतों पे भी, या फिर आप रोड पे जाते हो साइड में ना, ऐसे अनवांटेड, अपने घर के बाहर जाके देख लेना, गेट के पास भी ना छोटे छोटे प्लांट्स. क्या हमने उनके लिए कोई सीड लगाया है, हमने उनको वाटर किया है, वो अनवांटेड है, मतलब खुद कहीं पे भी उग जा रहे हैं. आप अपनी छत पे जाके देख लेना, वहाँ पे भी कहीं साइड में, छत की साइड में, या फिर ऐसे बीच में, बीचों बीच ये ऐसे कैसे ग्रो कर रहे हैं? दे आर वीड्स. ठीक है, इनको हम वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स. ना ही हम उनको चाहते हैं, और दे आर जस्ट ग्रोइंग बाय देमसेल्व्स, राइट. लूजनिंग द सॉइल मतलब सॉइल को लूजन करने में भी हेल्प करता है. इसमें क्या होता है? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. लॉन्ग रॉड किस चीज की होती है? वुड की या फिर आयरन की. इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट. स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि आयरन की, ऑफ कोर्स. ब्रॉड होती है, बेंट होती है, प्लेट ऑफ आयरन, जो कि कहाँ पे फिक्स है? एंड पे फिक्स है. एंड कैसे वर्क करती है? ब्लेड की तरह वर्क करती है. ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत है, ब्रॉड है, बेंट है. कहाँ पे फिक्स्ड है? एंड पे फिक्स्ड है. और कैसे काम करती है? ब्लेड की तरह काम करती है. ठीक है, ये किसकी मदद से पुल करता है? एनिमल्स की मदद से हम इसको पुल करते हैं बेसिकली. ठीक है, अब हम देख लें कैसा, जैसे मैंने इसकी भी बोला कि स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है. तो देखो ये लिखा है ना, ये यहाँ से देखो. A strong, broad, bent plate of iron is fixed to one end and works like a blade. देखो, अब दिस इज स्ट्रॉन्ग, देखने में भी स्ट्रॉन्ग लग रही. ठीक है, ब्रॉड है, देखो यहाँ से ब्रॉड भी है. ओके, बेंट है, ठीक है, बेंट भी है. ये देखो बेंट यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा नीचे को होगा, ये है ना. फिर ऑफ बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन एंड. ठीक है, यहाँ पे है वन एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. तो ब्लेड की तरह काम करती है. और कौन इसको पुल करता है? एनिमल. ठीक है, देन वी आर हैविंग कल्टीवेटर. कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर इज नाउ डेज यूज. अब जो हो वाला है एंड ये हमने हो करा, अभी हमने प्लो करा, तो ये सारे क्या हो गए? दे बोथ आर आउट ऑफ आर रेंज नाउ. ज्यादातर लोग उसको नहीं यूज करते हैं आजकल. ठीक है, ये क्या हो गया? आउटडेटेड. कहते नहीं है कि हाँ कैसे आउटडेटेड से कपड़े पहने हैं, कैसे ओल्ड फैशन से कहने हैं. सिमिलरली जो प्लो है एंड ये हो वाला मेथड है, वो आजकल कोई बहुत रेयर पीपल आर यूजिंग दिस. जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादातर वो यूज़ करते होंगे. वैसे मेरे ख्याल से मोस्टली अबॉलिश हो गया है, मतलब ज़्यादातर लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं आजकल कोई. ठीक है, पर आजकल जो न्यू टेक्निक आई है दैट इज आर कल्टीवेटर. कौन सी टेक्निक आई है? कल्टीवेटर वाली. ठीक है, ठीक है, कल्टीवेटर वाली टेक्निक आई है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट. तो कल्टीवेटर वाली टेक्निक आई है. कल्टीवेटर क्या है? प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन बाय अ ड्राइवर, यू कैन से. ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? इसके पीछे एक लगा हुआ ना, ये फनल टाइप्स. फनल नहीं कह सकते, इसका एक नाम होता है स्पेसिफिक. आई लेट यू नो भी आगे. ठीक है, तो नाउ डेज ट्रैक्टर इज ड्रिवन बाय अ कल्टीवेटर. यूज
लेबर भी एंड टाइम भी। उसमें देखो पूरा पूरा दिन वो जो फार्मर है एंड उसके एनिमल्स है उनको पूरा लेबर लगेगा, ठीक है, एंड लेबर और टाइम पूरा पूरा दिन लग जाएगा, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। और सिमिलरली जो कल्टीवेटर है उसमें क्या पीछे एक फनल टाइप का कुछ लगा हुआ है एंड ये क्या करता है, फ्लो करता है, ये ट्रैक्टर को यहाँ पे रेस देगा बस पैर से, ये जैसे कि काव होती है वैसे ही हो गया ये। तो और ऐसे ही यहाँ पे पूरी जो सॉइल है वो यहाँ पे होती रहेगी, ठीक है, लूजन होती रहेगी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लियर हो गया कल्टीवेटर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया प्रिपेयर। तो चलो सॉइल होगी, ठीक है, आपने लूजन कर दी, आपने जोन सा भी आपको तरीका प्लो हो या फिर आपका जो थर्ड वाला कल्टीवेटर उसमें से जोन सा भी आपको सूटेबल लगा, आपने उसमें से एक चूज करके उसको कर दिया प्रिपेयर। नाउ सेकेंड स्टेप कौन सा है, सोइंग। सोइंग क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है। मतलब अगर हमने क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो सीड्स तो लगाना पड़ेगा, आपने सॉइल प्रिपेयर करके ही आप कोई बीज थोड़ी ग्रो करनी है कि आपने सॉइल प्रिपेयर कर दी बीज कुछ भी उगता रहे। हम कोई प्रॉपर सीड्स देंगे कि हाँ हमें वीट की प्रोडक्शन चाहिए या तो हमें किस चीज की प्रोडक्शन चाहिए, राइट। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। मतलब देखो अब हमें क्वांटल्स में, मतलब अगर मेरे पास पूरे पंजाब की मेरे को जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फार्मर, ठीक है, एंड मुझे बोला गया है कि यू नीड टू प्रोड्यूस वीट फॉर अ पर्टिकुलर विलेज। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चंडीगढ़ को विलेज ले लेते हैं या फिर लेट्स से इट्स अ टाउन, राइट। तो मुझे बोला कि पूरे चंडीगढ़ में जितना भी वीट आएगा वो आपकी तरफ से आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे पूरे चंडीगढ़ को देना है वीट, इसका मतलब आई नीड टू सिलेक्ट व्हाट, आई नीड टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, राइट। अगर मेरे जो सीड्स हैं वो क्लीन होंगे, गुड क्वालिटी के होंगे, तो मेरी जो क्रॉप है वो भी अच्छी होगी। अगर मैंने सीड्स भी सस्ते गंदे चूज करे हैं तो उससे क्या होगा, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट माई यील्ड। मतलब मेरी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी या मेरी क्रॉप सड़ जाएंगी या वो ग्रो ही नहीं करेगी, या फिर अगर वो ग्रो करेगी तो बाद में लोगों को बीमार करेंगी, ठीक है। तो बिफोर सोइंग हमें गुड क्वालिटी की क्लीन और हेल्दी गुड वैरायटी के सीड्स चूज करने होते हैं, ठीक है। जो फार्मर्स है वो क्या प्रेफर करते हैं कि जिनसे उनको हाई यील्ड मिले, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन हुई। मतलब मैं कहूँ कि मेरी वीट इतनी ज़्यादा उगे कि मैं पूरी चंडीगढ़ का, मैं एक और जो सिटी जैसे एक और टाउन है, जैसे कि चंडीगढ़ को हमने टाउन मान लिया, एक और हम ले लेते हैं कोई भी, उसके साथ हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा को भी मेरे को मैं दे सकूँ इतनी यील्ड हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स। क्या है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन हमने यहाँ पे तो पढ़ ही लिया था। अब हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो सीड्स है वो अच्छी क्वालिटी के हैं या गंदी क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर लाइटर। ओके, जो डैमेज सीड्स होते हैं ना वो खोखले हो जाते हैं। खोखले मतलब अंदर से खाली। देखे कभी कोई हॉलो अंदर से खाली बाहर से दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत सी चीज अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। तो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं एंड दे बिकम लाइटर बाय वेट। मतलब उनका वेट कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। लाइट मतलब हल्के। ये वो वाली लाइट नहीं है जो हमारे रूम्स वगैरह में जलती है, वो लाइट नहीं है। लाइटर मतलब यहाँ पे लाइटर का मतलब है हल्का होना, ठीक है। तो मतलब जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, लाइटर इन वेट। एंड क्या होता है अगर वो हॉलो हो जाएंगे और उनका वेट कम होगा, उसका मतलब क्या होगा, अगर वो अंदर से हॉलो है तो उनका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना, और वो क्या करेंगे, पानी पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं गुड हेल्दी सीड्स और डैमेज वन को अलग अलग कर सकते हैं कि ये हेल्दी है इनको ग्रो कर लेते हैं, बाकी डैमेज को फेंक देते हैं, ठीक है। बिफोर सोइंग वन शुड नो अबाउट। अच्छा ठीक है, बिफोर सोइंग जो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो ट्रेडिशनल टूल और एक सीड ड्रिल के बारे में। चलो पढ़ते हैं क्या है ये। तो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग शेप्ड लाइक अ फनल। तो जो टूल है जो कि ट्रेडिशनली किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं,
सोइंग के लिए, और वो शेप कैसा है, फनल की तरह, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड देन पास थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो क्या होता है, वो क्या एक फनल में फिल कर देते हैं और जो 3 से 4 शार्प एंड्स में उसको डाल देते हैं, ठीक है। दीज फॉर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। जो वो वाले ये वाले जो एज होते हैं, ये पाइप्स होते हैं, इनके शार्प एंड जो है वो सॉइल के अंदर ऐसे जाएंगे, जैसे सॉइल है वो इसके शार्प एंड ऐसे अंदर खुपते जाएंगे इसके, एंड जो सीड्स है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जाते जाएंगे सॉइल के। तो अब देख लें, यहाँ पे डायग्राम दिया ही होगा मे बी, हाँ। तो एक सेकेंड, ये सो दे आर सेइंग कि ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे क्या एक फनल टाइप की चीज दी इन्होंने, ये देख रहे हो फनल, इन दोनों के हाथ में फनल है ना। तो इस फनल से क्या करेंगे, इसके अंदर हम सीड डालते रहे और यहाँ पे जाके अंदर वो सूख करता रहेगा, मतलब ये ऐसे घूम घूम के यहाँ पे उस क्रॉप को सो करते रहेंगे, ठीक है। अब आपको ट्रेडिशनल टूल का मतलब समझ आ गया, जिसमें आप अगर करते हो, आप एक फनल शेप चीज लेते हो, उसके अंदर आप सीड्स डालते हो, और जो उसके शार्प एंड होते हैं, शार्प एंड क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर पियर्स होके क्या करते हैं, सीड्स को सॉइल के अंदर डालते रहते हैं, राइट। देन हमारे पास आती है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, एक सेकेंड यार, सीड ड्रिल क्या होता है, नाउ डेज आजकल तो सीड ड्रिल चलती है, मतलब न्यू मेथड, ट्रेडिशनल मतलब कि जो पहले यूज करते थे, अब आजकल तो ये यूज करते हैं क्योंकि ह्यूमन लेबर कोई नहीं, आजकल हम बुल्स वगैरह का कम ही यूज करते हैं इसलिए, ओके। नाउ डेज क्या होता है, सीड ड्रिल क्या है, नाउ डेज सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। मतलब जो आजकल का मॉडर्न टाइम है, वहाँ पे ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम अपने सीड्स को सो करते हैं, ठीक है। द सीड सोज यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इससे क्या होता है, अच्छी बात है कि इक्वल डिस्टेंसेस पे, मतलब अगर यहाँ पे 1 मीटर का डिफरेंस है इन क्रॉप्स के बीच में, तो 1 मीटर का ही रहेगा, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, मतलब जैसे कि मैंने सीड लगाया, उसके ऊपर सॉइल से ढक जाएगी वो, ठीक है, ढक जाएगा सीड। इट प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स ना खा ले उन सीड्स को, अगर उनके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, बर्ड्स आके उनको चुग लेगी, ठीक है। सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से तो अच्छा ही है, वहाँ पे ना हमें बुल्स चाहिए इस मेथड में, ना ही हमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा पूरा दिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम और लेबर का खर्चा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है, ठीक है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। तो जो distance between the seed है वो क्या है, necessary है किस चीज के लिए, overcrowding किस चीज की, plants की। मतलब अगर भीड़ भड़ाके में अगर मैं ऐसे लगा रही हूँ plants को, यहाँ पे लगा दी, इसके ऊपर एक और लगा दी, तो इससे overcrowding नहीं होगी। इससे क्या होगा, जैसे मेरी फील्ड है, जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट। तो ये मेरी फील्ड नंबर ए हो गई, ये मेरी फील्ड नंबर बी हो गई। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे उगा दी, यहाँ उगा दी, यहाँ, मतलब कोई अता पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ उगा दी, बल्कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छी तरह प्रॉपर डिस्टेंस पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब डिस्टेंस भी अच्छा है और क्रॉप भी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सीट है वो हसल बसल नहीं होगी, वहाँ पे क्योस नहीं बनेगा, ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। दिस अलाउज द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अगर एक के ऊपर एक सीड नहीं चढ़ेगा, प्रॉपर डिस्टेंस होगा उनके बीच में, तो क्या होगा, सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट के मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, ठीक है, सॉइल से। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने सीड्स तो लगा दी, सब कुछ कर दिए, पर ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें उनको हटाना पड़ता, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, substances which are added to soil in form of nutrients healthy growth of plants के लिए। soil supplies mineral nutrients to the crop plant। तो क्या करते हैं, देखो substances जो कि हम soil के अंदर डाल रहे हैं, उनको adequate amount of nutrients मिले, growth उनकी अच्छी हो, क्या होती है वो mineral होती है और fertilizers होते हैं। These nutrients are essential for growth of plants। तो ये जो nutrients है वो किस चीज़ के essential है, growth plants की। The certain areas farmer grow crop after crop in the same field. The field is
नेवर अनकल्टिवेटेड एंड फैलो, तो जो फील्ड है ना ही वो कभी उस पर कभी ऐसा नहीं होता कि वो खाली पड़ी हो, उस पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप सॉइल मेक्स दी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, अगर मैं कंटिन्यूसली साल भर साल उसी सॉइल पे सेम क्रॉप उगाती रहूँगी, ये भी रीज़न होता है। अगर मैं सेम क्रॉप, अगर मैंने इस साल वीट उगाया, अगले साल में मैं वीट उगाऊंगी, तो जो मेरी सॉइल की क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो फार्मर्स है वो अपनी सॉइल में क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस आ जाए, ठीक है। जितने भी पहली फर्स्ट ईयर वाली क्रॉप ने लिए हैं, सेकेंड ईयर वाली क्रॉप को भी उतने ही मिले, अगले साल भी मुझे वही ग्रोथ मिले, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, अब इसमें क्या होगा, हमारे को वीक प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, वीक प्लांट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ओके। और उनको प्रॉपर इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट मैन्योर मिली। मैन्योर क्या होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जो कि हमारे डीकम्पोजिशन, मतलब मरे हुए जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होती है उन्हीं की डीकम्पोजिशन होगी, तो उनकी डीकम्पोजिशन से जो हमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें जो आपके प्लांट वेजिटेबल के पील्स होते हैं, ठीक है, काऊ डंक हो गया, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इन सबको डाल देते हैं और उस पिट को बंद कर देते हैं। पिट होता है गड्ढा, उसको हमने ऊपर से बंद कर देते हैं एंड थोड़े टाइम बाद जब खोलते हैं तो मैन्योर हमें रेडी मिलती है, ठीक है। डीकम्पोज मैटर, डीकम्पोज मैटर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं, जो कि जो मैटर हम सॉइल के साथ बाइंड हो जाए, जैसे कि प्लास्टिक नहीं होता तो वो डीकम्पोज मैटर नहीं है, जो कि सॉइल के साथ बाइंड हो, जैसे कि प्लांट्स वेजिटेबल की पील्स हो गए, जो हमारे घर का कूड़ा होता है, जो किचन वेस्ट होता है, वो सब, ठीक है। फिर हो गया एक एक्टिविटी दे रखी पेज नंबर 6 पे, जिसमें कि आपको कौन सी सीड्स चाहिए, मूंग, ग्राम और जर्मिनी, ठीक है। उसको हमने क्या करना, जर्मिनेट करना। इसमें हमने जो बीकर ए है उसमें हमने ले लिया सॉइल प्लस काऊ डंक, बी में क्या लिया, ये वाली सॉइल ले ली और यूरिया डाल दिया, और इसमें सिर्फ सॉइल ली। अब हमने इसमें पानी डालना है, एक एक ग्लास में सब में पानी डाल दिया। कीप देम सेफ, उनको रेगुलरली पानी करना, वाटर करना, रेगुलरली वाटर करना, उनको सेफ सी जगह पे रख देना। उसको 7 to 10 डेज के बाद ऑब्जर्व करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो यूरिया वाला है वो ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा, फिर आपका मैन्योर वाला दिखाएगा और सबसे कम सी वाला दिखाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मतलब जो फर्टिलाइजर्स है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में, जैसे कि ये नाम एक आधे याद कर लेना है, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, देन सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम। अब ये NPK कैसे आया देखो, वेरी इजी। जो नाइट्रोजन है उसका सिंबल क्या होता है, N होता है, फॉस्फोरस का P होता है और पोटेशियम का K होता है, ओके। नेक्स्टली वी आर हैविंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि अब फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज करेंगे। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स की बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप को लेने के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो गया, वीट, पैडी, मेज एक्सेट्रा। Excessive use of fertilizers have also become a source of water pollution. अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, हमारा पानी भी गंदा होता है, ठीक है, जो कि हमने यूज़ करना है फ्यूचर में भी और अभी भी, तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। Therefore, maintain the fertility of soil. We have to substitute fertilizers with organic manure. इससे बेटर क्या करें हम, फर्टिलाइजर हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हैं, कि अगर ह्यूमन कंजप्शन में आ जाए तो फिर अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालोगे तो आपकी जो क्रॉप है वो भी, उस पर भी इफेक्ट होगा, उस पर केमिकल्स लग जाएंगे और वो ही हम खाएंगे तो हम भी बीमार होएंगे आगे जाके। तो उससे हम किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बीच की जो फील्ड है उसको थोड़े टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड, मतलब उस पर कुछ ना उगाओ, ठीक है।
उसके बाद अगर द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, अगर हम मैन्योर का यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, सॉइल टेक्सचर वो इम्प्रूव होगा और पानी की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड होता है सॉइल रिप्लेनिशमेंट के लिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली, जैसे कि मैंने पहले ईयर क्या वीट उगा लिया, दूसरे ईयर मेरा कॉटन उगाने का मन कर गया, तीसरे ईयर मैंने राइस उगा ली। इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स चेंज होते रहे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मतलब सेम टाइप की क्रॉप नहीं हुई, ठीक है। अगर हम जब डिफरेंट ऑल्टरनेटली डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अर्लियर जो फार्मर्स हैं नॉर्थ इंडिया के वो क्या करते थे, लेग्यूम्स या फिर फॉडर, लेग्यूम्स को फॉडर की तरह यूज करते थे। फॉडर क्या होता है, फॉडर होता है जो कि जानवरों को हम अपने जो घर पे काउज वगैरह रखते हैं उनको खाने देते हैं, दैट इज नोन एज फॉडर, ठीक है। इन वन सीजन वीट इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। उसके बाद दे हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीन इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फिर उन्होंने क्रॉप रोटेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स ऑफ रूट्स लिग्यूमिनस प्लांट्स की, ठीक है। और वो किस चीज में हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में, ऐसे देख सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक छोटे से पैराग्राफ में दे रखा है बट मैंने इसका पूरा ही बना दिया। यहीं पे दे रखा था ये, एक छोटे से पैराग्राफ में गिवन है ये रहा। इसमें इन्होंने बोला है कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वाला जो मैंने वहाँ पे, तो यहाँ पे एक अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना ऐसे करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब हम ये डिफरेंस पे आ रहे हैं, इसे हम डिफरेंस बाद में करेंगे मे बी ना, ओके। अब हमारे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच के डिफरेंस में, तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैनमेड है, फैक्ट्री में बन रहा है तो मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक जैसे इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि हम इसमें बाहर के केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मैन्योर क्या होती है, इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस जो कि कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, कैटल डंग या फिर काउ डंग और प्लांट रेजिड्यूज से, ठीक है, प्लांट लेफ्ट ओवर या फिर जो उसके पील्स हो गए, खराब सब्जियां वगैरह हो गई उनसे। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, तो ये कहाँ पे, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। और ये क्या, फील्ड में, फील्ड एक बड़ी सी फील्ड है उसके अंदर हमने गड्ढा करा और वहाँ पे मैन्योर प्रिपेयर करनी शुरू कर दी। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, डज नॉट प्रोवाइड, क्या नहीं देता ये, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, वेयर जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है सॉइल को, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे दिया कि जो फर्टिलाइजर्स है वो किसमें रिच है, कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, एनपीके, एनपीके मैंने पीछे याद करके बताया था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन है, फॉस्फोरस का पी है, पोटाशियम का के है। मैन्योर क्या होता है, इट्स रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। देन वी आर हैविंग एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, तो क्या एडवांटेज है मैन्योर के, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर आप देख सकते हो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी देख सकते हो, ये सेम ही होता है, ठीक है। तो सॉइल, जब सॉइल को पानी नहीं मिलता तो वो जब पानी को होल्ड करके रख लेगी तो इट्स हेल्पफुल टू इट कि बाद में जो फ्यूचर में यूज हो जाएगी जब अगर पानी बाय चांस ना मिले तो, ठीक है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है मैन्योर से। इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को कैसे बना देती है, पोरस बना देती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजी, तो मतलब जो उसकी रूट्स है वो आसानी से ब्रीथ कर सकती है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ब्रीथ तभी करेगी ना जब आसानी से जो गैसेज है वो एक्सचेंज होगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म मैन्योर में रहना पसंद करेंगे तो अर्थवॉर्म के यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा।
इट इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करेगी, टेक्सचर ऑफ सॉइल। अब है इरिगेशन, नेक्स्ट स्टेप। अब हमने आपकी प्लोइंग डन है, प्लोइंग जो आपका फर्स्ट का प्रिपरेशन डन है, देन आपने ये भी कर लिया, सोइंग भी कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, बेसिकली जो सप्लाई ऑफ वाटर को बोल सकते हैं इरिगेशन, अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इसका, ठीक है। एज ऑल लिविंग बींग्स, हम सब लिविंग बींग्स हैं, हम सबको पानी चाहिए रहने के लिए। वाटर क्या है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारी प्लांट ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट भी होती है। वाटर कैसे क्या करता है, कैसे ऑब्जॉर्व प्लांट में जाता है, रूट्स के थ्रू। रूट्स हैं, ऐसे जितनी जड़ें नीचे तक होगी उतना पानी अच्छे से ऑब्जॉर्व कर पाएगी ग्राउंड से, ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। अगर यहाँ से जो सॉइल से उसने वाटर भी ले लिया, मिनरल भी ले लिया, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स भी आप इसके अंदर डालोगे तो उससे क्या होगा, वो ऑब्जर्व होती रहेगी, मतलब ऊपर ऊपर वाले प्लांट्स को जहाँ पे ग्रोथ होनी है। प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर, जो प्लांट्स है उसमें 90% ऑफ वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकेम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। मतलब अगर आपका जो सीड है, ठीक है, उसको आपने जर्मिनेट करवाना तो क्या करना पड़ेगा, उसको हम ड्राई कंडीशंस में नहीं कर सकते, मॉइस्चर चाहिए ही है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर transported to each part of the plant. Water also protect the crop from getting frost and hot air currents. मतलब कभी कभी ज़्यादा ही ठंड होती है, कभी कभी ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो जो पानी है वो उससे बचाता है क्रॉप को। टू मेंटेन ये मॉइस्चर लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। ओके, मॉइस्चर लिखा हुआ है। तो जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए सॉइल के हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ होना, ठीक है। अगर मॉइस्चर मेंटेन करें तो क्या होगा, हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ होगी। फील्ड को अगर जो करोगे, रेगुलरली वाटर करोगे तो भी हमें हेल्दी क्रॉप मिलेगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रेगुलर इंटरवल्स मतलब जैसे मॉर्निंग में पानी लगाते हैं क्रॉप्स को, फिर शाम को भी लगाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कैसे लगाते हैं बट लगाते हैं, ठीक है। तो ये इरिगेशन होगी। देखो ये फील्ड भी बता रहा है डायग्राम सा, ये डायग्राम बता रहा है जैसे कि ये एक फील्ड है, ये ग्रीन ग्रीन क्रॉप्स है, तो उसको वाटर दे रहे हैं तो ये खुश हो रहा है ना। तो ऐसे ही अब है इरिगेशन। यहाँ पे द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी इरिगेशन वेरीज क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन का वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन वेरी करता है। अगर बारिश का सीजन है तो हम थोड़ी फिर उसमें पानी डालते रहेंगे, ओवर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें टाइम, फ्रीक्वेंसी या फिर सीजन के अकॉर्डिंग हमें सारे फैक्टर्स देख के उसको इरिगेशन के को डिसाइड करना होता है, ठीक है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। समर्स में क्या होता है, समर्स में हमें बार बार पानी देना पड़ता है, 2 टाइम तो देना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि हीट ज़्यादा है, उससे क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होगी, हाई हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैंने ये वाला साइन बनाया, इसका मतलब हाई है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर हायर है तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है, समर में। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज क्या है, हमारे वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है, ठीक है। फिर है ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। द वाटर अवेलेबल वेल्स, लेक्स, कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू फील्ड्स। इसमें क्या होगा, कैटल, ह्यूमन लेबर यूज्ड मेथड्स, ठीक है। मेथड्स इज चीपर बट इट्स ऑल्सो लेस एफिशिएंट। अब इन्होंने बोला कि वाटर है वो कहाँ पे, लेक्स में भी है, कैनाल से लिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट रीजन में। कैटल या फिर ह्यूमन लेबर, फिर से वो पुराने ज़माने के तरीके। द मेथड इज चीपर बट इज लेस एफिशिएंट। ये जो मेथड है वो सस्ता है पर वो लेस एफिशिएंट है। अब यहाँ पे वेरियस स्टेप्स दे, मोड, चेन पंप, ढेकली, रहा। अब इसके डायग्राम देखो,
यहीं पे दे रखे हैं। सी नाउ यहीं पे लिखा हुआ था यही वाली बात की जो ये वाले मेथड्स है, कैटल ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड्स। तो ये क्या है, चीपर तो है पर ये लेस एफिशिएंट है। जैसे कि ये मोट हो गया, ये पहला मोट, देन हमारा सेकेंड है चेन पंप, ढेकली, राहत, ठीक है। तो ये सारे क्या, एक तो इसमें ह्यूमन लेबर लग रहा है और क्या रीजन है, टाइम, ठीक है, टाइम भी काफी जो वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम ये वाले डिस्कस करेंगे मॉडर्न इरिगेशन मेथड। तो ये देख लो स्प्रिंकलर सिस्टम, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, यहीं से कर देती हूँ डिस्कस, मैंने सेम ही लिखा हुआ क्योंकि दिस इज सिस्टम मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये फील्ड है, इसके बहुत दूर तक या फिर तो है, अब वो है पानी या फिर नहीं है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स आर, परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पाइप्स लगी होती है, हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, उसके ऊपर क्या होती है, रोटेटिंग नोजल्स होती है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइपलाइन से जॉइंट होती है at regular intervals. When water is allowed to flow, then main pipe under pressure help the pump of the nozzles, ठीक है। फिर जब प्रेशर आता है पानी का तो क्या करता है, एकदम से इन सब पे भी पानी का भाव बढ़ जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, यहाँ पे जो ये जो नोजल्स है यहाँ से भी निकलना पानी शुरू हो जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल एज रेनिंग, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंकल की तरह ऐसे करके सारी फील्ड में पानी चला जाता है। स्प्रिंकल वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स। तो मतलब कौन सी फील्ड के लिए बेनिफिशियल है, याद रखना, लॉन्स के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए, ठीक है, और सेवरल अदर क्रॉप्स। देन वी आर हैविंग ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम वाटर कैसे फॉल करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर दी रूट्स। तो इसमें क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन, ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें कोई पानी वेस्ट नहीं होता क्योंकि जो ड्रॉप सिस्टम है ना, ये बूंद बूंद से पानी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ बोन रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर, जहाँ पे हमारे पास पानी नहीं है वहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी का रेट पुअर है, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम यूज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स से कैसे बचाएंगे, वीड्स मैंने बताया वीड्स क्या होता है, दे आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होता है हमारे, दे आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स। सारा लिखा है बट प्लीज हम वहीं से कर लेते हैं अभी। you can get if you want to know. If you want the notes for this chapter, you just let me know in the comments, right? Okay. Then we are having protection from weeds. Weeds क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स या फिर अनडिजायरेबल प्लांट्स जो NCERT बोलती है। सो इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स along with undesirable plants or weeds. The removal of weeds, जो removal है weeds का, उनको हम क्या कहते हैं, weeding बोलते हैं। It is necessary since weeds compete crop plants for water, nutrients, space and light. Does they affect growth of, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट फ्लावर उगाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपना एक फेवरेट फ्लावर उगाया, ठीक है। जब मैंने इसको उगाया है प्लांट को, यहाँ पे इसके अंदर ना छोटे छोटे और कुछ पौधे उगने शुरू हो गए। देखें कभी प्लांट के साथ ऐसे, मैंने इनको उगाया नहीं पर ये उग रहे हैं साथ में। अब क्या, अब ये जो प्लांट है, ये वाला जो ये जो उगे हैं अनवांटेड प्लांट्स, ये मेरे जो ये वाला मेरा फेवरेट फ्लावर है उसका क्या लेंगे, उसकी न्यूट्रिएंट्स, उसका वाटर लेंगे, जो उसमें पानी डालूंगी वो लेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उसकी स्पेस लेंगे, उसकी लाइट लेंगे, ठीक है।
डज दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, तो वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ इफेक्ट कर रहे हैं जो मेरे प्लांट्स की है, ठीक है। सम इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में भी मतलब इसको भी नहीं ग्रो करने देंगे और खुद ही ग्रो करेंगे, ठीक है। और पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। और गलती से मैंने फूल तोड़ा और साथ में ये भी तोड़ लिया और ऐसे उसके हाथ पैर अपने मुंह पे लगा दी, क्या पता मुझे इससे इरिटेशन शुरू हो जाए या फिर ये हार्मफुल हो, ठीक है। या फिर जो प्लांट्स एनिमल बिना देखे खा लेते हैं तो उनके लिए भी ये, उनकी हेल्थ के लिए भी हज़ार्डस हो सकता है, ठीक है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स, कंट्रोल देयर ग्रोथ, तो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं फार्मर्स। टिलिंग बिफोर सोइंग, टिलिंग क्या होता है, प्लोइंग बिफोर सोइंग, प्लोइंग करनी पड़ती है, मतलब उसको सॉइल को लूजन करना पड़ता है, प्रिपेयर करना होता है, उसको हम टिलिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ठीक है, सोइंग ऑफ क्रॉप्स विच मे ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, मतलब जब उन्होंने अपनी क्रॉप को ग्रो करने का सीजन आ जाता है कि हाँ मैं कहूँ कि जुलाई आ गया, अब तो मेरी जो क्रॉप है उसकी कटिंग आ गई, फॉर एग्जांपल कोई भी क्रॉप हो सकती है, तो उससे पहले मुझे उसके साइड की बीज रिमूव करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास यही वाले 4 लेते हैं, अब मेरे को पता चल गया कि ये ग्रोइंग स्टेज पे है, इस पे एक और फूल आने वाला, अब मैं इन बीज का रिमूवल कर दूंगी, ये जो अनवांटेड से उगे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब हाथों से कटिंग देम टू द ग्राउंड टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो अगर मेरे को इनका रिमूवल करना है तो मैं किसकी मदद से करूँगी, खुरपी होती है जिससे हम इसके रिमूवल करते हैं, राइट। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ वीड्स, uprooting, कटिंग देम रूट्स टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ खुरपी, राइट। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सम वीडीसाइड्स, किससे कंट्रोल होते हैं, वीडीसाइड्स से। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, दे आर सर्टेन केमिकल्स, दीज आर स्प्रेड लाइक, ये देखो इनका नाम याद रखना है, अब यहाँ पे मार्क कर दूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि जो वीडीसाइड्स हैं, ओके लेट मी राइट दैट, देखो ये वाली जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होल पैराग्राफ, ओके। ओके, वीड्स आर कंट्रोल, कैसे कंट्रोल हो रहा है, बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, उनको हम सब केमिकल्स को वीडीसाइड्स बोलते हैं। उसकी एग्जांपल हो गई ये, तो ये क्या करते हैं, अपनी फील्ड पे हम स्प्रे करते हैं और इससे हमारी जो, ओके सो क्या होता है, ये जो वीडीसाइड्स होते हैं हम अपने जो फील्ड है उस पर पूरी पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारे जो वीड्स हैं वो किल हो जाते हैं। जो ये वीडीसाइड्स होते हैं ये हमारी जो क्रॉप्स है उनको नहीं डैमेज करते, ओनली जो हमारे वीड्स होते हैं उनको डैमेज करेंगे। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर, ओके। देन अब ये देखो, ये जो फार्मर है वो एक मशीन से लेके मास्क लगा के वीडीसाइड्स का रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मैं रिमूव कर दूँ जो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा, सो ये इम्पोर्टेंट है जस्ट, बाकी इसमें से ये कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ओके। नाउ स्प्रेइंग वीडीसाइड, तो ऐसे कर रहे हैं फार्मर, यू कैन सी। अब है ऑलरेडी मेंशन्ड कि ऑलरेडी मेंशन्ड वीडीसाइड्स, ओ यार ओके, वेजिटेटिव ग्रोथ, वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। वीडीसाइड हमें कब स्प्रे करनी चाहिए, जब हमारी फ्लावरिंग हो रही है या फिर सीड की फॉर्मेशन हो रही है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो वीडीसाइड्स हैं उनको स्प्रे करने से क्या पता वो उनकी सांस के साथ चली जाए, ऐसे हो सकता है जब वो स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि वो गैस की तरह है, ठीक है। सो दे
शुड यूज दी केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो ये वाले केमिकल उनको बड़ी केयरफुली यूज करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, अपना नोज या फिर माउथ को एक पीस ऑफ क्लॉथ या फिर मास्क यूज कर सकते हैं वो, और या फिर पीस ऑफ क्लॉथ से कवर रखना चाहिए। ठीक है। देन वी आर हैविंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग है, सब कुछ कर लिया हमने, अब हमारे पास आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें क्या है, हमारे पास कटिंग हो रही है क्रॉप की, जब वो मैच्योर हो रही है। अगर मैंने क्या किया, अब मेरी जो क्रॉप है सब कुछ हो गया, पानी दे दिया, वीडिसाइड सब कुछ कर दिया, मतलब सो कर दिया, ग्रो होगी, सब हो गया। अब क्या, कटिंग का टाइम आ गया, जब वो मैच्योर होगी उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है। द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब उसको रूट्स में से नहीं निकालते, ऊपर से निकालते हैं। ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू गेट मैच्योर। अगर मैंने कोई दाल उगाई है तो क्या होगा, उसको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय सिकल। तो ये मैनुअली मतलब कि आपस में हम कर लेते हैं, या फिर एक सिकल का यूज करते हैं, और बाय मशीन का भी यूज करते हैं। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा आ गया, अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड की बात करूँ, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा हो जाएगा, अगर मैं उसको सिकल से कर रही हूँ तो ओके। और वेयर एज अगर मैं किसका यूज कर रही हूँ, अगर मैं किसी मशीन का यूज कर रही हूँ तो वो क्या होगा, मॉडर्न मेथड। लिखा हुआ है ना हार्वेस्टर, कौन सी मशीन है ये, हार्वेस्टर है। ठीक है, ये लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड। हार्वेस्टेड क्रॉप में ग्रेन्स को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है। देन कहाँ से सेपरेट करते हैं, चाक से। इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। मतलब अगर मैंने जो वीट के सीड्स निकालने हैं तो मैं बाकी का जो जिसमें से निकलने वीट के सीड, उसका जो दूसरा पार्ट है उसको अलग कर दूंगी जिसमें से निकले हैं। ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन। तो थ्रेशिंग कौन किससे होती है, एक मशीन से होती है जिसका नाम है कंबाइन। थ्रेशिंग के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, कंबाइन। ठीक है, ये लिखो थ्रेशिंग कंबाइन। ओके, विच इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ओके, उसको हार्वेस्टर भी बोलते हैं, थ्रेशर भी बोलते हैं। देन फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिन फार्मर्स के पास छोटा लैंड है, मतलब जैसे कि 1 किला हो गया एक्सेट्रा, तो ऐसे है, तो वो कैसे करते हैं अपनी सेपरेशन, डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय, कैसे करते हैं ग्रेन और शाफ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मेरे को गेहूँ ऐसे उगता है ना, इसके अंदर सीड हो गया ऐसे, तो मतलब जो ये वाला सीड है, ये वाला सीड मैंने अलग कर लिया, और ये जो बाकी का वेस्ट बचा ये होता है शाफ। ठीक है, ये है इसका मतलब। ओके, फिर से बताती हूँ, देखो ये है मेरे पास ग्रीन सा सीड है मेरे पास वीट का फॉर एग्जाम्पल, बाकी जिसपे ग्रो हो रहा है, ये जिसपे ग्रो हो रहा है ये, ठीक है, तो ये वाला जो मैं लिखने लगी हूँ ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला है ये तो मेरा हो गया ग्रेन, और बाकी का तो मेरे काम का नहीं है, मैं तो ग्रेन ही बेचूंगी मार्केट में जाके, ये है शाफ। ओके, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं, विनोइंग। ओके, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स कर रहे हैं और शाफ। ठीक है, जो कि हमने इस क्लास में पढ़ा हुआ, विनोइंग मशीन देख लो, ये ऐसी दिखती है विनोइंग मशीन। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में लिखा है, 3 or 4 months of hard work, this comes the day of harvest, the sight of golden seeds of standing crops। तो मतलब 3 से 4 महीनों के बाद हमारा जो काम है उसकी मेहनत पड़ती है, मेहनत का फल मिलता है। उसके बाद कहते हैं साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain, fill hearts of farmer with joy, sense of being well-being।
द एफर्ट्स ऑफ पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड सेम टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, तो जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट, क्योंकि इतने महीनों की मेहनत उनकी होती है। जैसे कि क्या हो गया, स्पेशल फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्ना, बिहू एक्सेट्रा। देन वी आर हैविंग स्टोरेज। स्टोरेज क्या? स्टोरेज ऑफ produce is an important task. It is harvested grains are to be kept for longer time. जो हमने grains produce करे हैं, ओके, तो जो हार्वेस्टिंग ग्रेन्स है वो लॉन्गर टाइम के लिए रखे भी जा सकते हैं। ठीक है, कि अगर इतने 1 किलो बिक गया और 2 किलो टोटल उगा था, वैसे नहीं होता कभी भी ऐसा। ठीक है, 2 किलो थोड़ी उगाएंगे इतनी बड़ी फील्ड में, तो 2 किलो फॉर एग्जांपल मेरी और 1 किलो बिक गया, फिर जो 1 किलो बचा है उसको रखने की जगह भी तो चाहिए मेरे को। ठीक है, दे शुड बी सेफ, वो सेफ होने चाहिए। किससे? मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर लगेगा तो वो गल जाएंगे, इंसेक्ट्स खा जाएंगे, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाएगा। ठीक है, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर मोर मॉइस्चर। दे इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे स्पॉइल द अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। अगर जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स है उनमें तो ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर होता है, और अगर हम उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करते तो उन पर अटैक हो जाता है, जैसे कि इंसेक्ट्स का, रैट्स का एक्सेट्रा का। ठीक है, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज। इससे क्या होता है, वो अनफिट फॉर यूज हो जाते हैं फॉर श्योर। ओके, अनफिट फॉर यूज। ठीक है, देन बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। तो जब उनको स्टोर करने से पहले, जब हम भी घर में कनक लाते हैं उनको हम सुखाते हैं। ठीक है, ड्राइड इन सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, दिस प्रिवेंट्स इंसेक्ट अटैक। ठीक है, तो क्या प्रिवेंट हो जाएगा? इंसेक्ट का अटैक, बैक्टीरिया का, फंजाई का। ठीक है, अब देखो, ये देख सकते हो आपकी सिलोज, इसमें हम क्या करा है, ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। आपने तो पक्का देखा होगा कि ऐसे करते हैं स्टोर ग्रेन्स को। ठीक है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन यूज जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। ठीक है, however large scale of storage is done by silos और granaries. Very nice point, यहाँ पे important मार्क कर लो। ठीक है, तो क्या है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन बाय सिलोस या फिर ग्रैनरीज, जिससे वो किस चीज से प्रोटेक्ट रहते हैं? रैट्स, इंसेक्ट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हम घर में कनक लाएं तो उसमें हम क्या करेंगे, ड्राई नीम लीव्स डाल दें तो उस पर कीड़ा नहीं लगता। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट, उसके बाद क्या है, फूड एंड एनिमल्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आफ्टर कंप्लीटिंग, ये टेबल कंप्लीट करना है, इन्होंने बोला मेक द टेबल इन योर नोटबुक। ओके, इट्स योर एक्टिविटी, सो डू इट योरसेल्फ। ओके, देन एनिमल्स मेक अस प्रोवाइड विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे कि अब एनिमल्स भी तो हमें, अगर प्लांट्स हमें बेनिफिट कर रहे हैं तो एनिमल भी हमें बेनिफिट कर रहे हैं। कैसे? बहुत है, एग्स खा रहे हो आप, फिश खा रहे हो आप, चिकन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। अगर इनमें से कुछ नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो क्या खा रहे हो? मिल्क तो हम सारे कंज्यूम करते हैं। राइट, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट। जो कोस्टल एरिया, जो सी वगैरह के पास रहते हैं, तो उनकी स्टेपल डाइट क्या होती है? फिश होती है। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न्ड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। We have just seen that process of crop production involves a number of steps like selection of seeds. तो सिलेक्ट कर लिए सीड, हमने सो कर लिए एक्सेट्रा, उसके बाद इरिगेशन वगैरह वगैरह होता रहा। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और फार्म्स, तो एनिमल्स की भी हम रेयरिंग करते हैं किस पे? अपने घर पे या फिर हमारे फार्म हाउसेज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, हैव टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड। अगर जो हमने एनिमल्स रेयर करे हुए हैं, मतलब पाले हुए हैं, उन जिनसे हम बेनिफिट ले रहे हैं, उनको प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए, केयर देना चाहिए।
अगर ये लार्ज स्केल पे करें, मतलब हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है इस चीज़ का कि हम एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं बेसिकली, एनिमल रेयरिंग, इसको हम बोलते हैं एनिमल husbandry. Okay, so this was all about the chapter. Let's summarize what we have learned. Okay, in order to provide food to our growing population, we need to adopt various agriculture practices. अपनी पूरी population को खाना देने के लिए हमें various agriculture practices को adopt करना पड़ता है. Same kind of plant cultivated at the same place constitute a crop. ठीक है. In India, crops can be broadly characterized to rabi and kharif, rainy season and your winter season वाला. It is necessary to prepare soil by tilling. Tilling is your plowing and leveling. Plows and levelers are used for this purpose. Tilling के लिए हम plow use करते हैं, leveling के लिए हम levelers use करते हैं. Sowing of seeds at appropriate depths and distance Sowing of seeds appropriate depth and distance gives you good yield. मतलब अगर मेरे यहाँ पे हौच पौच नहीं होगा, क्योस नहीं होगा, यहाँ पे लाइन में प्रॉपर डिस्टेंस पे मेरी क्रॉप्स उगी होगी तो क्या होगा, वो अच्छी होगी, है ना. हमने पढ़ा था अभी ये. Good variety of seeds are sown. Selection of healthy seeds sowing done by the seed drills. Soil needs replenishment, enrichment through the use of organic matter and fertilizers. जो सॉइल है उसको भी एनरिचमेंट चाहिए, किस चीज़ की हेल्प से, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स की. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल बढ़ गया है, जिससे हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आ गया. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, मतलब एप्रोप्रिएट टाइम, फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन. वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स नोन एज वीड्स. Harvesting is cutting of mature crop manually or by machine. Separation of the grains from chaff is known as threshing. ठीक है, हमने अभी भी करा, यहाँ पे कहाँ गया तेरा कि ये ग्रेन है, इससे हमने इसको अलग कर लिया और ये जो बचा हुआ है ये चाफ है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट, जैसे कि सिलोज हो गए, और क्या यूज कर रहे हैं बताओ. यस, जूट बैग्स. वेरी नाइस. नेक्स्ट, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर एंड नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. ओके, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा. राइट. थैंक यू सो मच.